हेलो साथियों, नमस्कार। मैं डीडी सिंह। इस बार नॉमिनेशन जो हुए हैं पूरे बिग बॉस ने प्लानिंग के साथ किए हैं और बिग बॉस की पूरी प्लानिंग थी कि किन किन लोगों को नॉमिनेट करना है इस बार, और वही किया है। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ है, बिग बॉस ने घटिया कारण बताया है कि हमें ग्रुप किस तरीके से बनाने हैं। वो एक यहाँ मेन मुद्दा था, क्योंकि बिग बॉस को निकालना था चाहत, रजत और श्रुतिका को। इसीलिए उसने इस तरीके का घटिया चाल बनाया, घटिया प्लान बनाया और एक घटिया कारण दिया। हालांकि बिग बॉस को अंदर से लाइव फीड में हमने देखा जहां बिग बॉस हेजिटेट हो रहे थे बार बार श्रुतिका का नाम लेके, लेकिन जाहिर सी बात थी साथियों, इन लोगों को निकालना था। और जब आदमी झूठ बोलता है तो कहीं ना कहीं हेजिटेट तो होता है। हालांकि आज का जो एपिसोड होगा उसमें वो हेजिटेशन नहीं दिखाया जाए, लेकिन लाइव फीड में वो बिल्कुल दिख रही थी, क्योंकि उन्हें भी लग रहा था, क्योंकि श्रुतिका को नॉमिनेट करना सही नहीं है, इवन रजत को भी नॉमिनेट करना सही नहीं है, चाहत को भी नॉमिनेट करना सही नहीं है। तीनों के लिए क्या कारण दिए हैं, आइए बात करते हैं। भाई, चाहत के लिए कारण दिया है उन्होंने कि चाहत सिर्फ किसी की ग्रुप में नहीं रही, चाहत जो है जो टाइम गोल्ड बना था उसके साथ रही थी। लेकिन बिग बॉस तो एक चीज को भूल रहा है, चाहत वो बंदी थी जब करण मुसीबत में था। आपको याद होगा जो अभी जो टास्क हुआ था, इमरजेंसी टास्क हुआ था, कंगना रनौत जब आई थी, जहां करण की दाढ़ी काटने गया था रजत दलाल, जबकि करण ने गलती की थी। आपको पता है खूब कि रजत की जो दाढ़ी काटी थी, लेकिन फिर भी रजत के खिलाफ हो गई थी उस जगह पर चाहत पांडे कि मैं ऐसा नहीं करने दूंगी, किसी के साथ ये जबरदस्ती गलत है, और खासकर जो दाढ़ी काट रहे हो ये गलत है। आप देखिए, वो चाहत, चाहे वो व्यक्ति दुश्मन था, लेकिन जब वो कमजोर पड़ता था ना कोई भी, चाहत उसके साथ हमेशा रही है। चाहत कभी गलत थी नहीं। चाहत को देखिए किस तरीके से अलग किया जा रहा है सारे ग्रुपों से कि भाई चाहत मतलबी है, जो भी टाइम गोल्ड बना है चाहत सिर्फ उसी के साथ रही और किसी के साथ रहे ही नहीं। चाहत तो बहुत इनोसेंट थी, लेकिन वो करणवीर मेहरा मतलबी इंसान, मिट्टी का तेल, अब क्या बताएं, साला पहुंच गया है अच्छी पोजीशन पे, लेकिन अभी आप देखिए उसकी पर्सनल लाइफ को बार बार छेड़ रहा है, उसमें तिल्ली लगाने की कोशिश कर रहा है। जबकि साथियों उस टाइम पर उसकी दाढ़ी कट जाती, अगर उसने क्या बोला था करणवीर मेहरा ने कि चाहत अगर काटेगी तो काट ले, अगर चाहत उस जगह पे काटती कुछ भी कर सकती थी, लेकिन नहीं किया ना चाहत ने। चाहत वो बंदी है वैसा, चाहत कभी किसी का बुरा चाहती ही नहीं, लेकिन लोग समझे तब ना। सेकंड है रजत दलाल कि भाई रजत दलाल ने समीकरण बनाए हैं और अलग अलग खेले हैं, और इस वजह से इनका कोई ग्रुप नहीं है और इनको अलग करते हैं। क्या बात है, चलिए ठीक है, रजत दलाल को भी इन्होंने अलग कर दिया। अब आती है श्रुतिका, जबकि श्रुतिका और चुम का बहुत गहरा रिश्ता था साथियों, लेकिन बिग बॉस ने यहाँ एक बहाना दिया है कि भाई श्रुतिका जो है सिर्फ चुम के साथ बैठती है, करण के साथ नहीं बैठती, शिल्पा के साथ नहीं बैठती, क्योंकि इनको निकालना तो तीनों लोगों को ही था, श्रुतिका, रजत और चाहत को। इस तरीके से इन्होंने पूरा गेम प्लान किया है साथियों। और यहाँ स्पेशल ये चीज दिख रही है कि बिग बॉस बहुत ज्यादा गंदी राजनीति इस जगह पर चल रहा है। हालांकि लेकिन साथियों कर भी क्या सकते हैं आप और हम, लेकिन चलिए जो भी हो रहा है, रजत ट्रॉफी का हकदार था साथियों, लेकिन उसे मिड वीक एविक्शन में निकाल दिया जाएगा, ये भी चीज़ें कंफर्म है। जैसे बिग बॉस OTT 3 में जो चीज़ें दोहराई गई थी, कटारिया के साथ दोहराई गई थी, विशाल के साथ दोहराई गई थी, शिवानी के साथ दोहराई गई थी, वही चीज़ें यहाँ हुई हैं साथियों। जो उनके साथ हुआ वो चीज़ यहाँ हो रहा है, क्योंकि चाहत, रजत और श्रुतिका ये टॉप 5 के हकदार थे। लेकिन देखिए आप, ऐसे ही है वक्त का तगाजा, तीनों लोगों को बाहर कर दिया है, और जो कहीं ना कहीं टॉप 6 के हकदार नहीं थे, ईसा और शिल्पा, उनको ले लिया है, क्योंकि इन्होंने पूरी जो प्लानिंग बनाई थी। क्योंकि एक साजिश होती है ना साथियों, साजिश से हम नहीं जीत सकते, राजनीति से जीत सकते हैं हम, लेकिन कूटनीति से नहीं जीत सकते। और यहाँ बिग बॉस ने साजिश और कूटनीति जिस तरीके से चलाई है, और उस तरीके से ये ग्रुप बना दिए हैं। और सबसे बड़ी बात, ये चलो ग्रुप बनाए, यहाँ तक ठीक था, नियम टूटने वाली बात थी तो स्पेशली मैंने वीडियो भी बनाई है जहां ईसा काउंट करते हुए नजर आ रही है हाथों पर टाइम को, तो नियम तो ईसा ने भी तोड़ा था साथियों। विवियन भी काउंट कर रहा है, अगर आप गौर से देखेंगे तो नियम विवियन ने भी तोड़ा था, लेकिन ईसा तो बिल्कुल क्लियरली दिख रही है नियम तोड़ती हुई। तो वो ग्रुप भी तो नॉमिनेट होना चाहिए था, लेकिन उस ग्रुप को नॉमिनेट नहीं किया।
अपना कैसा भी हो, अपने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मुझे तो पता है क्या लग रहा है, यहाँ जो कंटेस्टेंट है वो 18 नहीं है, 19 हैं पूरे, क्योंकि बिग बॉस भी एक कंटेस्टेंट बन गया है यहाँ, और अपने लोगों के लिए बिल्कुल बायस्ड हो रहा है। वही सिस्टम यहाँ हो रहा है, जबकि खूब दिख रहा है कि ईसा ने नियम तोड़ा है। तो ईसा को नॉमिनेट क्यों नहीं किया? ईसा, अविनाश, विवियन को नॉमिनेट क्यों नहीं किया? क्यों करोगे तुम नॉमिनेट? तुम्हें तो चाहत को बाहर निकालना है, तुम्हें तो रजत को बाहर निकालना है, तुम्हें तो श्रुतिका को बाहर निकालना है। चाहत की मां ने जिस तरीके से बिग बॉस की बैंड बजाई थी वो बड़ा ही महत्वपूर्ण था। उसकी एक एक चीज खोल के बताई थी, वही बताई थी कि जो दोगलापन हो रहा है। ईसा को जो सपोर्ट कर रहा है, ईसा बिल्कुल भी नहीं टिक पाती अगर उसको इतना सपोर्ट नहीं मिलता, और इसी वजह से कहीं ना कहीं चाहत को झेलना पड़ा। माँ ने जिस तरीके से इनकी क्लास लगाई, हालांकि ये घंटा भी नहीं कर पाए साले, चाहत को फायदा ही हुआ है। वो केक वाला तस्वीर दिखा के इन्होंने पता नहीं क्या साबित किया था, लेकिन घंटा भी साबित नहीं हुआ है इनसे, क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि वो चाहत का ही केक था, उस पर कौन सा नाम लिखा हुआ था चाहत का। तो ऐसा तो कुछ नहीं था ना। जब चाहत माँ की भी कसम खा गई, इधर माँ ने भी क्लेम कर दिया कि मैं 21 लाख रुपया दूंगी अगर ऐसा कोई हो गुजराती लड़का। तो ये चीजें बिल्कुल क्लियर हुई हैं। तो कहीं ना कहीं ये बदला लेने के लिए किया है। रजत टॉप में चल रहा है। एल्विस यादव ने धमकी दी थी, चाहे बॉलीवुड आ जाए चाहे टीवी एक्टर आता हो, घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इनके तो चुभ गई वो बातें। इनको तो लगा कि इनको निकालो कैसे भी करके। श्रुतिका है, श्रुतिका कहीं ना कहीं बेस्ट थी। श्रुतिका अपने दम पे खेली है, चुम से अच्छी खेली है श्रुतिका। उसने अच्छे अच्छे कंटेंट दिए हैं। टाइम गॉड बनी थी, अपने दम पे बनी थी। जो करण ने ईसा के लिए बोला था कि अविनाश की छाया है, वो बात सही थी, लेकिन चुम भी करण की परछाई है। श्रुतिका सोलो भी खेली थी, टाइम गॉड जब बनी थी साथियों, खेल के बनी थी वो, और अच्छी तरीके से उसने सारे फैसले भी लिए थे। तो उसको क्यों गलत ठहराया, उसको क्यों बाहर निकाला? लेकिन वही बात है साथियों, कर भी तो करे क्या, क्या भी कर सकते हैं, समझ में तो ये नहीं आ रहा। पूरा का पूरा घटियापन दिखाया है यहाँ पर बिग बॉस ने।